हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के जीव विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर है, जन्म कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग को बताना है जन्म कितने प्रकार के होते हैं। ए कर है एक, बी कर है दो, सी कर है तीन, डी कर है चार। तो जन्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जन्म दो प्रकार के होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। ए कर है किण्वन, बी कर है निषेचन, सी कर है अंकुरण, डी कर है परागकर्तु। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो उसे निषेचन कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निषेचन की क्रिया किसमें होती है। तो निषेचन की क्रिया किसमें होती है। ए कर है ईस्ट में, बी कर है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, सी कर है अमीबा में, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो पुष्पी पादप और जंतुओं में होती है, यानी क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन नर युग्मक है। तो ये कौन सा नर युग्मक है आप लोग को बताना है। ए कर है अंडाणु, बी कर है वृषण, सी कर है शुक्राणु, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है, तो ये शुक्राणु है, यानी क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्न में से मादा युग्मक क्या है। तो मादा युग्मक क्या है। ए कर है अंडाणु, बी कर है वृषण, सी कर है शुक्राणु, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, तो ये अंडाणु है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है आप लोग को बताना है। ए कर है एक, बी कर है दो, सी कर है तीन, डी कर है चार। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये कौन नहीं है। ए करे अंडाशय, बी करे गर्भाशय, सी करे शुक्रवाहिका, डी करे डिंब वाहिनी। तो निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये शुक्रवाहिका नहीं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मनुष्यों में नर जनन निम्न में से कौन है। तो ये कौन है आप लोग को बताना है। ए करे वृषण, बी करे शुक्रवाहिका, सी करे मूत्र मार्ग, डी करे ये सभी। तो मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन है, तो ये वृषण भी है, शुक्रवाहिका भी है और मूत्र मार्ग भी है, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। आप लोग को बताना है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ए करे योनि से, बी करे मूत्राशय से, सी करे फिलोपिका नलिका से, डी करे अंडाशय से। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फिलोपिका नलिका में होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, माँ की रुधिर में पोषण मिलता है। तो ये किसको मिलता है। ए करे भ्रूण को, बी करे गर्भाशय को, सी करे ग्रीवा को, डी करे शुक्राणु को। तो ये माँ की रुधिर में से पोषण किसको मिलता है, तो ये किसको मिलता है, तो ये भ्रूण को मिलता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मानव मादा का गर्भकाल की समान समय काल कितनी होती है। तो ये कितनी होती है आप लोग को बताना है। ए करे 9 माह, बी करे 10 माह, सी करे 11 माह, डी करे 12 माह। तो ये कितनी माह होती है, तो ये 9 माह होती है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो आप लोग को बताना है भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे, शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। तो ये कैसा होता है। ए करे श्वेत, बी करे लाल, सी करे पीला, डी करे नीला। तो शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो ये श्वेत होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्न में से कौन
उभयलिंगिक जंतु है। तो ये कौन है? ए कर है केंचुआ, बी कर है कुत्ता, सी कर है बिल्ली, डी कर है बकरी। तो निम्न में से कौन उभयलिंगिक जंतु है? तो ये केंचुआ है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? ए कर है पत्तियों के द्वारा, बी कर है तना द्वारा, सी कर है फलों द्वारा, डी कर है जाइलम द्वारा। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये फूलों के द्वारा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो ये कौन होता है? तो ये पुंकेसर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? पौधों में मादा भाग को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जनांग कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में परागकण होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक लिंगी पुष्प पौधे का उदाहरण है। तो ये कौन सा है? तो ये पपीता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स किसके कारण होता है? ए करे जीवाणु के द्वारा, बी करे विषाणु के द्वारा, सी करे प्रोटोजोआ के द्वारा, डी करे उपयुक्त सभी। तो ये एड्स किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्विखंडन किसमें होता है? तो आप लोग को बताना है द्विखंडन किसमें होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुखंडन किसमें होता है? तो बहुखंडन किसमें होता है? तो ये प्लाज्मोडियम में होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये किस विधि से होता है? ए कर है द्विखंडन, बी कर है मुकुलन, सी कर है लैंगिक जनन, डी कर है अलैंगिक जनन। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है आप लोग को बताना है। तो ये मुकुलन द्वारा होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है? तो आप लोग को बताना है किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होती है। ए कर है 12, बी कर है 18, सी कर है 24, डी कर है 30। तो ये कितने वर्ष में क्रियाशील एवं परिपक्व होती है? तो ये 18 वर्ष में होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो ये कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? ए कर है 15 से 18 वर्ष, बी कर है 18 से 20 वर्ष, सी कर है 12 से 15 वर्ष, डी कर है 17 से 19 वर्ष। तो नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है आप लोग को बताना है। तो ये 15 से 18 वर्ष में हो जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये कौन है? ए करा है विखंडन, बी कर है मुकुलन, सी कर है बीजाणु जनक, डी कर है इनमें सभी। तो इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो ये विखंडन भी है, मुकुलन भी है और बीजाणु जनक भी है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को अभी से याद करते चलना है। तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? ए कर है 30 दिनों की, बी कर है 24 दिनों की, सी कर है 28 दिनों की, डी कर है 31 दिनों की। तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितनी दिन की होती है? तो ये 28 दिन की होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रकार के जनन में जनक की शरीर की कलिका निकलती है? तो ये किस में निकलती है? तो ये मुकुलन में निकलती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंडाशय कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो ये कौन नहीं है? ए कर है एड्स, बी कर है गुनेरिया, सी कर है सिफिलिस, डी कर है टाइफाइड। तो एड्स क्या है? तो एक लैंगिक जनन रोग है। गुनेरिया भी क्या है? तो लैंगिक जनन रोग है।
और सिल्फिश भी क्या है तो लैंगिक जनन रोग है, लेकिन टाइफाइड क्या है तो लैंगिक जनन रोग नहीं, यानी क्या हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस एसिड होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लड़कियों में यौना की आयु कितनी वर्ष होती है। तो ये कितनी वर्ष होती है, एक कर रहा है लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, भी कर रहा है लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, सी कर रहा है लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कितनी वर्ष होती है तो ये लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की उम्र होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नांकित में कौन मानव शुक्राणु के गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। तो ये कौन दर्शाता है तो ये 46 दर्शाता है, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा 7352125070 को बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो उसमें आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।